अगेन आप तमाम सिस्टर्स एंड ब्रदर्स को आज के वेबिनार पे मैं वेलकम करता हूँ। रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो चुकी है हमारे वेबिनार की और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह के 49 लीडर्स हमारे आज के वेबिनार पे हमारे साथ ज्वाइन है। दैट्स वेरी नाइस। और काइंडली लेट मी नो आप लोग रेडी हैं, एक्साइटेड हैं आज के वेबिनार को लेके? मुझे ज़रा यहाँ पे इनबॉक्स में सब लोग बताएंगे, ज़रा जल्दी से मैसेज करके बताएं, ठीक है ना, कि सर आई एम रेडी। प्लीज़ लेट मी नो, जल्दी से बताएं मुझे सो दैट कि हम अपने सेशन को स्टार्ट करें। आई एम टोटली सुपर एक्साइटेड। आज का वेबिनार इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग होगा। आपको बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी मिलेगी, आपको बहुत कुछ मिलने जा रहा है आज के वेबिनार पे, मैं आपको बता रहा हूँ। सो मुझे आप तमाम सिस्टर्स एंड ब्रदर्स का रिस्पांस चाहिए। ये रिकॉर्डिंग पे आप तमाम लीडर्स का रिस्पांस शो हो रहा है, ठीक है ना। सो रिस्पांस करें, मुझे पता चले कि कितने लीडर्स जो हैं वो आज के वेबिनार पे हमारे साथ एक्टिव बैठे हैं और वो सुन रहे हैं। ओके ओके ओके, लीडर्स कह रहे हैं सर एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड। ओके, थैंक यू सो मच आप तमाम सिस्टर्स एंड ब्रदर्स का आज के हमारे वेबिनार को ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सो विदाउट टाइम वेस्ट के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स, अब चुप करके मेरी बातों पे फोकस कीजिएगा और बिल्कुल रिलैक्स होके खाना खा रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, प्लीज़ 30 मिनट के लिए ना बिल्कुल ना अपने आप को रिलैक्स कर दीजिएगा, क्योंकि ये 30 मिनट हो सकता है आपकी लाइफ को चेंज करके रख दें, ठीक है। सो मेरा नाम बता दूं, मेरा नाम दानिश राज है। आई बिलोंग्स टू रहीमिया खान सिटी से मेरा ताल्लुक़ है। और क्या कहते हैं, इस बिज़नेस के अंदर बेसिकली, वैसे एजुकेशन की बात करूं तो BA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरी अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के साथ साथ मैं इस फील्ड के अंदर तकरीबन, मैं अगर बात करूं, क्योंकि आज का वेबिनार टोटली मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर है, ठीक है। सो मैं जब इस इंडस्ट्री के अंदर आया था तो एग्जैक्ट डेट मैं आपको बताना चाहूँगा, सब कुछ मैंने लिखा हुआ है। 18 नवंबर 2018 को मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरत इंडस्ट्री के अंदर ज्वाइन हुआ, ठीक है। अब 18 नवंबर से अभी तक का टाइम पीरियड देखें तो 5 साल और कुछ टाइम का पीरियड होता है, लाइक 1-2 मंथ होते हैं, ठीक है। सो मैंने जब इस 18 को ज्वाइन करा, मतलब 18 नवंबर को ज्वाइन करा, तो इससे 2 से 3 दिन पहले मैंने इस फील्ड के बारे में जाना। लिटरली मैं बता नहीं सकता कि जब मुझे नेटवर्क मार्केटिंग की इस इंडस्ट्री के बारे में फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन दी, उस कंपनी का नाम था लियो। जिस कंपनी के अंदर मैंने स्टार्ट करा था ना, जिस कंपनी के अंदर मैं इस फील्ड के अंदर आया हूँ, उस कंपनी का नाम था लियो। लियो का जो बेसिक जो एब्रीविएशन बनता था वो था लर्न अर्न ओन, ठीक है ना। तो उस लियो के साथ, लियो कंपनी ब्रिटिश कंपनी थी, इसके साथ मैंने स्टार्ट करा। और स्टार्टिंग की भी थोड़ी जर्नी बता दूं, क्योंकि आज के वेबिनार पे सारी जर्नी मैं बताने जा रहा हूं। तो मैं ICS कर रहा था अपने कॉलेज के अंदर, मैं ICS कर रहा था। ICS का मेरा ऑलमोस्ट सेकेंड ईयर के जो फाइनल पेपर्स थे ना, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मतलब कि आने वाले थे। लाइक अप्रैल के अंदर, अप्रैल या मार्च के अंदर पेपर स्टार्ट हो जाते हैं। तो लाइक 4 मंथ पहले नवंबर के अंदर मुझे मैं जब कॉलेज की छुट्टी हुई, तो छुट्टी के फ़ौरन बाद जो है ना, वो मैंने देखा कि कुछ दोस्त जो है ना मेरे जानने वाले थे, लाइक कॉलेज में अक्सर हम मिलते रहते थे। हेलो हाय थी, ज़्यादा गपशप नहीं थी। तो वो दोनों ना आपस में ना बातें कर रहे हैं कि यार उस बंदे ने ये रैंक अचीव कर लिया, यार उस बंदे ने ये अचीव कर लिया, यार उसका विड्रॉल देखा है, यार उसने BRV बाइक ले लिया, यार कमाल है यार वो बंदा, यार मैं भी टॉप करूँगा, बस देखते जाओ तुम यार, ठीक है। वो नासिर भाई और मोहसिन भाई दोनों जो थे ना, वो आपस में गपशप कर रहे थे, ठीक है। सो मैंने देखा कि यार बंदे जानने वाले हैं, यार पूछ तो लूँ क्या है ये। सो हुआ क्या कि मैंने जब पूछा तो नासिर भाई चले गए और मुझे मोहसिन कहते कि दानिश प्लान है, सिस्टम को समझ रहे हैं। मैंने कहा हाँ यार बताओ क्या सीन है, ठीक है। सो वो ना मुझे ले गया, साइड पे ले गया, ग्रास पे ना, वहाँ पे बैठ के ना बाल पॉइंटर निकाला, कोई स्लाइड, कोई मोबाइल, कुछ भी नहीं था, कोई लैपटॉप नहीं था। वो ना मुझे ना वहाँ पे ना समझाना शुरू कर दिया कि यार तुम ये लगाओ, ठीक है ना, फिर तुम नीचे आगे टीम बनाओगे, तुम्हें ये मिलेगा वो मिलेगा। मेरे ना ऊपर से गुजर रही, मैंने कहा यार क्या कह रहे हो आप, मुझे नहीं समझ आ रही कुछ भी ना। सो उसने कहा कि ओके टेंशन नहीं था, आपके लिए है एक जुगाड़ है। मैंने कहा कि क्या, आप ऐसा करो कि यार दानिश भी आप ना ऑफिस चलो हमारे साथ ना। तो मैंने कहा कि ठीक है। लेकिन उस दिन जो था ना, मैं थोड़ा सा मतलब कि मुझे घर से कॉल आई थी, मैं लेट हो गया था। तो फिर मैंने कहा कि यार अब ना हम कल मिलते हैं, कल ना हम ऑफिस चलेंगे। उसने कहा ओके ठीक है। सो नेक्स्ट डे आ गया जी। नेक्स्ट डे फिर मैं गया, ऑफिस गया। ऑफिस हम जैसे कॉलेज से छुट्टी होने के फ़ौरन बाद हम गए जी, पैदल जा रहे हम
तकरीबन सर्दियों का ही टाइम था, विंटर्स का टाइम था। सो हम जैसे कॉलेज से छुट्टी हुई है, हम जा रहे हैं, तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर हम चले हैं, ठीक है ना। सो पैसे नहीं थे यार, तब जेब में पैसे भी नहीं थे ना कि हम रिक्शा करवा लें, बाइक तो थी भी नहीं। मैं कभी कभी बाइक पे कॉलेज जाता था। कॉलेज से जो मेरे घर का डिफरेंस था वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर का था, ठीक है। सो जैसे ही मैं गया ऑफिस में तो आई वाज टोटली सरप्राइज कि यार एक बड़ा कमाल का ऑफिस बना हुआ है, हर रूम में एसी वगैरह लगे हुए हैं, फुल टाइम लग्जरियस माहौल था। और वहाँ पे मैं जब गया, वहाँ पे मुझे सोफ़ों पे बिठाया गया और एक बहुत अच्छे मेरे मेंटोर हैं, मेरे उस्ताद हैं सर हसन काज़मी, ठीक है ना। सो वो बैठे हों और उन्होंने मुझसे हैंडशेक करा, मुझसे सलाम लिया और बड़ा मुझे अप्रिशिएट करा और बैठाया उन्होंने, मुझे जूस पिलाया उन्होंने। आई वॉज टोटली सरप्राइज कि यार इतनी खातिरदारी तो घर में भी नहीं होती जितनी ये कर रहे हैं। सो ओके, उन्होंने लैपटॉप सामने रखा हुआ था, मैं था, मेरा जो साथ वाला जो बंदा मुझे लेके गया था वहाँ पे, और उसके अलावा हसन साहब थे। वो मुझे सिस्टम की सारी डिटेल दी, मुझे बताया कि दानिश अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप सेल्फ मेड मिलीनियर बन सकते हो, आपको ये मिलेगा, आपको वो मिलेगा, सारी चीज़ें उन्होंने ना मुझे बताई, ठीक है ना। और मैं हैरान, मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ कि यार मैंने कहा मेरा कज़न भी धक्के खा रहा है, मेरा दोस्त भी धक्के खा रहा है, हर बंदा, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, पढ़ लिख कर भी, पढ़ना लिखना अच्छी चीज़ है, एजुकेशन हासिल करना ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एजुकेशन का मकसद सिर्फ नौकरी, ये बेवकूफ़ी है मेरे ख्याल में ना। सो और हमारे माशरे में सिर्फ एजुकेशन का नाम जो है वो नौकरी के साथ अटैच है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हालांकि ऐसी कोई रियलिटी नहीं है। एजुकेशन बेसिकली इंसान को ना, इंसान के शऊर को ज़्यादा इंक्रीज़ करती है। एजुकेशन का मकसद, एजुकेशन का ताल्लुक जॉब से किसी हद तक है, लेकिन हम पूरा डिपेंडेंट नहीं कर सकते जॉब पे ना। सो मैं समझ गया था, मैं मैच्योर तो खैर था, 18-19 साल की मेरी तब एज थी, खैर 18 साल की मेरी एज थी। सो एक चीज़ का तो मुझे पता था कि यार पढ़ लिख के भी, और मेरा जॉब वाला माइंडसेट ही नहीं था। सबसे पहली बात ये कि स्टिल मेरा जॉब सेट का कोई माइंडसेट नहीं है, जॉब वाला मेरा माइंड है ही नहीं, ठीक है ना। मेरा माइंड जो है वो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का था। सो मैंने सोचा कि उन्होंने बताया कि यार दानिश तुम अगर ज्वाइन करते हो, लोग तुम्हें सुनेंगे, तुम लोगों की मोटिवेशन बन सकते हो, लोग तुम्हें एज अ ट्रेनर तुम्हें बुलाएंगे स्टेज पे, तुम जाओगे, तुम्हें बोनस मिलेगा, ये है वो है। मैंने कहा यार दानिश कमाल प्लान है यार। यकीन माने उन्होंने मुझे कहा कि आप रेडी हो ज्वाइन करने के लिए। मैंने कहा यस सर, आई एम टोटली रेडी, लेट मी नो क्या करना है। कहते आपको 27,000 पे करना पड़ेगा, कल लेके आना, आपने 27,000 लेके आना और आपने ज्वाइन करना है। मैंने कहा कि 27,000? कहते जी सर। मैंने कहा ओके डन है। हालांकि मेरी जेब में 1 टका भी नहीं था और तब घर के हालात भी ज़्यादा सेटल नहीं थे, ठीक है ना। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, लेकिन तब ऐसा कुछ भी सीन नहीं होता था, क्योंकि कमाने वाले भाई बड़े थे, अब्बू थे, इतने ज़्यादा कमाने वाले भी नहीं थे। अब तो घर में 4-5 हम लोग कमाने वाले हैं, ठीक है। सो क्या हुआ कि मुझे बताया गया कि 27,000। अब हम किसी मेंबर को यहाँ पे 3500 भी कहें ना तो वो नखरे दिखाने लग जाता है कि मेरे पास 3500 नहीं है। और नखरे भी इस लेवल के होते हैं कि सर मुझे 20 दिन हो गए ज्वाइन करे हुए, मैंने $10 से ज्वाइन कर, अभी तक मेरी इनकम नहीं आई। बंदा पूछे कि तुम्हें इनकम आएगी कैसे जब तुम वेबिनार ही नहीं अटेंड करोगे, ट्रेनिंग्स ही नहीं लोगे, सीनियर के मैसेज को इग्नोर करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप को 4-4 दिन बाद आप ओपन करोगे, जस्ट रात को बस थोड़े से मैसेज सीन करके आप अपनी पर्सनल लाइफ में मगन हो, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये फोर्स आज बिजनेस आपको मिलीनियर बना दे? नथिंग एट ऑल। मुझे 27,000 का और मैंने डन करा। मैंने कहा सर विद इन 3 डेज के अंदर मैं आऊंगा और मैं ज्वाइन करूंगा। कहते पक्का? मैंने कहा यस पक्का। ओके जी। अब हुआ क्या कि मैं घर आया, मैंने अम्मी को बताया, अम्मी के साथ में, अच्छा उस दिन मैंने अम्मी को शेयर ही नहीं करा मैं इस कश्मकश में बड़ा परेशान रहा था कि दानिश तुमने बताना अब कैसे घर वालों को, हालात तो ऑलरेडी टाइट है घर वालों के, पैसे हैं नहीं और तुम 27,000 कैसे डिमांड करोगे। सो फिर मैं बैठा ही था तो अम्मी ने खुद मुझसे पूछा दानिश क्या हुआ बेटा बताओ। सो मैंने कहा अम्मी एक सिस्टम है तो मैं ना अपनी स्टडी के साथ साथ उसको स्टार्ट करना चाहता हूँ, बहुत कमाल का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का, और उसके लिए मुझे 27,000 चाहिए। सो साथ मेरी सिस्टर भी बैठी हुई थी, मुझसे जो बड़ी सिस्टर हैं वो भी बैठी हुई थी। तो मैंने इन दोनों को ना मनाने की कोशिश करी और ये लोग मान भी गए ना। आपको पता है वालदा साहिबा जो है ना वो बड़ी मेहरबान होती है, नो डाउट, ठीक है। अम्मी ने मुझे कहा कि बेटा ओके। अच्छा फिर मेरे पास ना ट्रिक बड़ी होती है मोटिवेट करने की। लिटरली मैं ये समझता हूँ कि ये मोटिवेशन जो है ना इस नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में आके बूस्टअप ज़रूर हुई है, मेरी स्किल्स यहाँ ज़रूर हुई है, लेकिन मैं पहले से ना यकीन माने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास टैलेंट था शायद कि मैं लोगों को मोटिवेट कर सकता था। मतलब कि अपनी बात मनवाने का ना मेरे पास फ़न था।
सो मैंने ना बस जिद वगैरह करके मोटिवेट करके अम्मी को और बहन को मनाया। अम्मी ने कहा कि बेटा ओके ठीक है, मेरे पास ना कुछ जेवर पड़े हैं, वो आप सेल कर लेना और ना तुम ज्वाइन कर लेना, और इसके लिए आपको अपने अब्बू से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब जब अम्मी की भी सपोर्ट साथ हो तो फिर अब्बू को मनाना आसान होता है। सुबह मॉर्निंग टाइम जैसे कॉलेज के लिए मैं रवाना होने लगा, नाश्ता करा और मैं खड़ा हो गया ठीक है ना, घर में ही। तो मैंने अम्मी को कहा, मैंने कहा अम्मी जब बात करें अब्बू से। सो अब्बू को जब कहा तो अब्बू कहते कि बेटा ये तुम क्या कह रहे हो, ऐसे नहीं फ्रॉड हो जाते, ये वो ना जो हर माँ बाप की सोच होती है कि मेरे बाल ऐसे सफ़ेद नहीं हुए, ये काम मैंने कर करके छोड़े हुए हैं। एक्चुअली पता क्या होता है, मैं आप लोगों को एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा। जो लोग कहते हैं ना कि बेटा तुम ये काम ना करना, स्कैम हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, एक्चुअली में वो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं। वो उनको ये लगता है, देखें ना कि हम बड़े हैं ना, तो बच्चे जो होते हैं ना वो अगर खेल भी रहे हैं तो हमें कहते हैं कि बेटा ख्याल से चोट ना लग जाए, हम कहते हैं। एक्चुअली में उसकी रीज़न ये है कि हम बड़े हैं, तो हम जब बड़े हैं तो बड़े होने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो हमने निभानी है ना। तो घर वाले अक्सर कहते हैं कि बेटा ये बाल सफ़ेद ऐसे नहीं, ये काम कर करके छोड़े हो। तो एक्चुअली में करे नहीं है ये काम तो नहीं करा होगा। 1960 के अंदर तो कोई भी नहीं, मतलब कि नेटवर्क मार्केटिंग का इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, ये तो अभी हुआ है। तो ये तो पता ना कि अब्बू वालों ने ये सिस्टम नहीं करा था ज्वाइन भाई, बाकी काम सारे करे होंगे, ये काम नहीं करा होगा तो जब करा ही नहीं तो फिर क्या पता उनको बाल सफ़ेद किसी और वजह से हो सकते हैं, इस वजह से नहीं हो सकते, ठीक है। सो बड़ी मुश्किल से अब्बू को मनाया। मैं तो इस लेवल का, मैंने कहा मुझे पैसे दो वरना मैं घर से जा रहा हूँ और फिर अब्बू मान गए, ठीक है ना। तो फिर खैर अब्बू भी उसी शाम को ना, जब मैं कॉलेज से आया तो मैं आया घर, मैंने अब्बू को ना मैं लेके ऑफिस पहुंच गया। ऑफिस जब मैं गया तो वहाँ पे ना वेबिनार हो रहा हो एक जूम, और तब मैंने फर्स्ट टाइम जूम का सुना था, ठीक है ना। तब भी जूम था, खैर तब भी जूम था, लेकिन जूम जो ना, जूम ऐसे था जैसे वो जूम की कोई वैल्यू ही नहीं थी, ठीक है ना। मतलब कि हर वेडनेसडे को रात को 8 बजे वेबिनार होता था और कोई वेबिनार नहीं होता था, सारी फिजिकल वर्किंग होती थी, कोई सोशल मीडिया का ज़माना नहीं होता था। मुझे मेरे सीनियर ने कहा कि दानिश आज तुम आना, लाजमी आना, ठीक है ना। ज्वाइनिंग से एक दिन पहले की बात है, ठीक है। वो दरमियान वाला जो दिन है, पहला दिन जब मैं सिस्टम को समझा, तीसरे दिन मैंने ज्वाइन करना था, और दरमियान वाले दिन जो है वो मैं अब्बू को लेके पहुंच गया। अब्बू की उन्होंने खिदमत करी तो अब्बू भी बड़े इंस्पायर हो कि यार दानिश ठीक है, सिस्टम अच्छा है, तुम ज्वाइन कर लो, ओके। तो हम आए घर, सुबह अभी अब्बू गए बाजार गए, खुद गए, उन्होंने ज़ेवर वगैरह सेल करके वो उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैं गया और मैंने ज्वाइन करा 27,000 पे करके। लोग मुझे जब कहते हैं ना कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, आपकी सोच है, लोग जब मुझे कहते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है और प्लीज़ मेरे हालात तंग है, मैं तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास ना फिर कुछ सवाल होते हैं जो मैं सामने वाले बंदे से करता हूँ, और ये सवाल आप भी करिएगा। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि आपके घर में फैमिली है, आपके अम्मी अब्बू बहन भाई जिंदा है, कहते हैं। तो मैं फिर खैर जवाब तो अंदर तो कुछ और ही लेवल का चल रहा होता है, लेकिन रिस्पेक्ट का दायरा जो है वो हमने क्रॉस नहीं करना। तो फिर मेरा यही सवाल होता है कि यार जब घर वालों से आप मांगो ना, कहते हैं कि घर वालों से नहीं सर मांग रहा, हालात बड़े टाइट है। तो यार 3500 इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। मैंने 27,000 पे किए थे उस ज़माने में, ठीक है ना, जब मेरे पास खुद नहीं थे, ठीक है ना, स्टार्टअप। तो मेरे सामने अगर कोई भी बंदा, क्योंकि एक सक्सेस के लिए कीमत होती है यार जो हमें पे करनी पड़ती है, वो टाइम भी होता है और बाज़ का वो मनी भी होती है। तो मैंने पैसे पे करे, तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि अगर मैं यकीन माने, कुछ लोग ना ये भी कहते हैं कि सर आप हमारे पैसे पे कर दें तो क्या होगा, ठीक है, ओके डन है, आई एम रेडी, मैं पैसे। मुझे एक लड़की ने कहा कि सर मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, प्लीज़ आप मेरे पैसे पे कर दो। मैंने कहा ओके डन, मैं पैसे पे कर रहा हूँ, क्या गारंटी है कि आप काम करोगे? कहते सर पूरी गारंटी है। मैंने कहा ओके ठीक है। मैंने अकाउंट लगाया, उसकी वर्किंग स्टार्ट कराई, लिटरली अगले 1 वीक बाद वो लड़की ब्लॉक करके ग्रुप लेफ्ट करके जा चुकी थी। और ऐसे बहुत सारे मैं ना किसी आपको सुना सकता हूँ। पता क्या है वजह? ये है कि फ्री में मिली हुई लैंड क्रूजर मिल जाए या फ्री में 5 रुपए का लड्डू मिल जाए, भाई कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, रियल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, रियल फीलिंग्स। मेरा यहाँ तक पहुँचने का कि जो रीज़न है ना सबसे बड़ी, वही 27,000 थे जो मैंने पे करे थे। मैंने कीमत पे करी थी और मुझे एहसास था कि मैंने पे करे हैं। अम्मी के जेवर बेच के, बहन के जेवर बेच के मैंने स्टार्ट करा। तो अब दानिश पीछे नहीं हटना, पीछे हटा तो बेइज्जती होगी, और बेइज्जती कोई बर्दाश्त नहीं है। गिव अप वाला तो कोई सीन नहीं था, गिव अप वाला तो सीन है ही नहीं, गिव अप वाला सीन तो मेरी लाइफ में कभी है ही नहीं ना, ठीक है ना।
हमेशा अकेला चलने का ना वो अपने अंदर एक बिलीव सिस्टम है कि अकेला भी मैं चल सकता हूँ, बस अल्लाह पाक की सपोर्ट तो हर दुनिया के हर कोने पे मिलेगी, ठीक है ना। तो अकेला चलने की ना स्टार्टिंग से मेरे अंदर एक काबिलियत थी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। तो यकीन माने मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो पैसे पे करे ना आपने या मैंने, आप में से जितने भी लोगों ने $10, यार ये एहसास दिलाता है हमें फ्री में। मैं भी पैसे कमा रहा हूँ यहाँ पे, शबाज भाई मेरे लीडर है माशाल्लाह, मेरे सीनियर लीडर है, वो भी पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे, और भी माशाल्लाह टॉप लीडर्स जो पैसे कमा रहे हैं, ठीक है ना। बात का ये जो लोग कहते हैं ना कि आप पैसे पे कर लो, आप उनको ये एक ही जवाब दो कि फ्री में मिली हुई चीज़ की कदर नहीं होती। मैं पैसे आपके पे कर लूँगा लेकिन आपको कदर नहीं होगी, आप काम नहीं करोगे। अगर आप काम करना चाहते हो ना तो जहाँ कहीं से करके ना पैसे करके ज्वाइन करो, 3500 कोई बड़ी रकम नहीं है। ओके जी, ज्वाइन कर लिया, आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम है। मैंने ज्वाइन करा। ज्वाइन करने से पहले मेरे पास क्या था मैं आपको बता दूं। ज्वाइन करने से पहले लिटरली आप मेरी फेसबुक आईडी जाके खोल लीजिएगा, ठीक है ना। मैं खैर फेसबुक आईडी को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन फेसबुक आईडी पे आप जाएं कि देखेंगे ना तो यू विल बी सरप्राइज कि यार 2017-18 की मेरी पिक्चर्स देखे ना आप, देखें यार ये क्या पेंडू लड़का है, ठीक है ना। कोई पर्सनैलिटी नहीं थी, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई कॉन्टेक्ट्स नहीं से, मेरे पास कॉन्टेक्ट्स ही नहीं थे, ठीक है ना। हालांकि मैंने जब अबू ने मुझे 2014-15 में मोबाइल लेके दिया था तो मैं कज़नों के पास, यार मुझे का नंबर मुझे दे दो, हम कॉल पे बात करेंगे ना कभी कभी, बड़ा एक्साइटेड होके ना। तो लाइक कॉन्टेक्ट्स नहीं थे और फाइनेंशियली फ्रीडम कुछ भी नहीं था, कोई मतलब कि कुछ भी ऐसा सीन नहीं था। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया तो आज मेरे पास क्या है, मेरे पास पर्सनैलिटी है, बहुत क्यूट खूबसूरत मैं हूँ, यंग भी हूँ, बहुत अच्छी मेरी पर्सनैलिटी है, और मेरी अर्निंग का 30% तो मैं अपनी पर्सनैलिटी पे खर्च करता हूँ। आई बिलीव दैट कि आपकी पर्सनैलिटी ही आपका फर्स्ट और लास्ट इम्प्रेशन है, ये बात याद रखिएगा। हम फोरसात जैसे ब्रांडेड बिजनेस के अंदर मौजूद हैं तो पर्सनैलिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिएगा। ये जितने भी मेरे भाई हजरात हैं ना, स्पेशली आप और सिस्टर्स भी इसमें शामिल हैं। पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी आपका फर्स्ट और लास्ट इंप्रेशन, ये बात याद रखिएगा, गोल्डन टिप है। सो पर्सनैलिटी बहुत अच्छी, गुड कॉन्फिडेंस इस लेवल का कि अकेले माशाल्लाह इवेंट्स को होस्ट कर सकते हैं। पहले तो अच्छा ड्रीम था इवेंट होस्ट करने का, ट्रेनिंग्स करने का, आज वो ड्रीम पूरा हुआ है। पूरा पता नहीं पहले ही पूरा हो गया था, आज से 2-3 साल पहले ये ड्रीम तो पूरा हो गया था। एज अ ट्रेनर परफॉर्म करना तो तभी मौका मिल गया था, ठीक है ना। और इस टाइम मेरे पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं पूरी दुनिया भर से। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अच्छा अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे व्हाट्सएप पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सिक्योरिटी इशू है, प्राइवेसी इशू है। मुझे ना रिसेंटली ना 3 दिन पहले ना मुझे एक वो है शबाज़, आप जानते हो उनको, इमरान खान ना, शबाज़ भाई रुबाब आप जानते होंगे उनको। इमरान खान जो थे, जो हमें ट्रेनिंग्स देते थे, ही बिलोंग्स टू दुबई। उन्होंने एक कंपनी लॉन्च करी है, बिजनेस के नाम से ना कंपनी उन्होंने लॉन्च करी है। और 3 दिन पहले उन्होंने मुझे इन्विटेशन दिया कि दानिश ये ले प्रपोज़ल, ठीक है ना, और मैं आपको ना अपने साथ क्या कहते हैं, अपने साथ ना अपने बिज़नेस का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बकायदा, मैं अभी शेयर नहीं कर सकता क्योंकि सिक्योरिटी इशू है, वरना मैं आपको व्हाट्सएप पे लेके जाके दिखाता। सो मतलब कि इतने बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक़, ये इसी नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत हुआ। डियर रिस्पेक्टेड लीडर्स, ये आज मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस, लिटरली आज मुझे ट्रेनिंग का कहा जाए ना, यकीन माने लोगों के पसीने छूट रहे होते हैं। सर 2 दिन पहले बताइएगा मैं ट्रेनिंग तैयार कर रही है मैंने। आपको पता है आज के ट्रेनिंग का कंटेंट सिर्फ 8 मिनट में मैंने रेडी करा है, 8 मिनट में रेडी करा है। और पता नहीं कितने ऐसे वेबिनार्स जो मैं यकीन माने शायद ही कोई ऐसा वेबिनार होगा जिसका कंटेंट रेडी करने के लिए मैंने 1 घंटा लगाया हो, शायद ही कोई, सच्ची बता रहा हूँ। कंटेंट रेडी करने के लिए मेरे पास सिर्फ 15 से 20 मिनट होते हैं, इनफ, उससे ज़्यादा मैं टाइम लगाते नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो कंटेंट रेडी करने के लिए जो मटेरियल माइंड के अंदर आया ना, ये इसी नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत है, ठीक है ना। सो इससे पहले मैं क्या था और इसके बाद क्या थी, आपके सामने है। कंपनीज की बात कर लूँ, जिन कंपनीज के अंदर मैंने ज्वाइन करा, लियो के अंदर मैंने ज्वाइन करा। लियो के अंदर जब मैंने ज्वाइन करा था तो वहाँ पे अच्छे खासे लोग काम कर रहे थे, लेकिन वो कंपनी वो भाग गई। सिंपल सी बात है, टाइम के साथ, क्योंकि स्टार्ट में आप जब बच्चे होता था, आपको इस इंडस्ट्री का पता नहीं होता, तो वो कंपनी भाग गई, ठीक है ना। सो लियो के अंदर स्टार्ट कंपनी थी मेरी, तो उसके अंदर मुझे रिजेक्शंस की बात करूं तो यार 6 मंथ तक मेरी टीम नहीं बनी थी। सर्दियों के टाइम थे जब मैंने ज्वाइन करा था, यार मैं बाइक पे आता जाता था घर से, मतलब कि
क्या कहते हैं ऑफिस, और कसम से मैं कह रहा हूँ कि मेरी हालत टाइट हो जाती थी यार। एक तो बड़े भाई सपोर्ट नहीं करते थे, मतलब कि स्टडी के मामले में बड़े भाई ने कभी कभी मना ही नहीं करा, लेकिन बड़े भाई अपोजिट थे इस बिजनेस को लेके कि यार तुमने ये नहीं करना। मतलब कि अम्मी और अब्बू की सपोर्ट थी, सिस्टम को स्टार्ट करा और क्या कहते हैं बाइक पे ऑफिस जाना, कॉलेज से सीधा घर, घर से फिर मतलब कि शाम को तैयार श्यार हो गए फिर ऑफिस जाना अच्छे कपड़े शपड़े पहन के, और पैसे नहीं होते थे जिम में, कसम से पैसे नहीं होते थे, और ऑफिस जाना। आप खुद मुझे बताओ, आपने ज्वाइन करा बिजनेस, आपके पास सोशल मीडिया भी नहीं है, आपके पास जूम भी नहीं है, आपके पास अच्छा मोबाइल भी नहीं था। मेरे पास ओप्पो A37 था, अच्छा मोबाइल भी नहीं था, खैर उससे हाँ तकरीबन यही मोबाइल था, वो भी अच्छा नहीं था, चलने वाला इतना नहीं था। और आपको 6 मंथ तक आप डेली चक्कर करो, डेली 20 किलोमीटर का सफ़र करो, डेली 20 किलोमीटर का सफ़र करो। आप वर्किंग के लिए बाइक पे कभी उधर जा रहे हो, कभी उस दोस्त के पास जा रहे हो, कभी उस दोस्त के पास जा रहे हो। हफ्ते के अंदर अगर एक मीटिंग हो जाए ना तो कसम से गनीमत समझता था मैं, वहाँ तब गनीमत समझा जाता था कि यार ये बंदा काम कर रहा है। हफ्ते में 1 से 2 मीटिंग, अब तो दिन में 10-10 मीटिंग्स हो रही हैं। तब कोई ट्रेंड ही नहीं होता था, सोशल मीडिया का दौर ही नहीं होता था। जो कॉन्टैक्ट लिस्ट की जो टीम की जो महदूद हद थी ना, वो सीटी ही थी और नहीं था। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पास वाला 1-2 सीटी हो गए, वरना कोई सीन नहीं था। 6 मंथ तक मेरी टीम में एक भी शख्स नहीं आया। लिटरली मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे कुछ रूल्स हैं जो मैंने ना अपने अंदर बना लिए हैं। वो रूल क्या है, जो आए बेस्ट वरना नेक्स्ट। मेरी टीम में अगर कोई टॉप लीडर भी छोड़ के जाए ना, मुझे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये जितने भी टॉप लीडर्स हैं सुन लें, मैं आप लोगों के लिए काम नहीं कर रहा, मैं अपने लिए अपनी फैमिली के लिए काम कर रहा हूँ। और हाँ, मैं आपको सक्सेस कराने के लिए भी काम कर रहा हूँ भाई, क्योंकि आप लोग मेरी टीम का हिस्सा हैं। सो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने आप लोगों को भी साथ लेके चलना है। आप हैं तो मैं हूं, आप हैं तो मेरी स्ट्रेंथ है, वरना एक लीडर टीम के साथ ही लीडर होता है, टीम नहीं है तो लीडर नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं अपनी बात करूं कि मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि जो आ रहा है जा रहा है। इस फर्क पड़ने की रीजन ये है कि भाई मैंने 6 मंथ तक, आपकी सोच है 6 मंथ तक मैंने पता नहीं कैसे काटे हैं ये टाइम। 6 मंथ तक मेरी टीम नहीं बनी थी। आप सोचते हैं 6 मंथ तक जब आपकी टीम नहीं बने आप पे क्या गुजरेगी यार। आज 2 दिन बाद मैसेजेस कर रहे थे लीडर सर अभी तक अर्निंग नहीं आई, अकाउंट में अर्निंग नहीं हो रही, किधर से क्या करें हम। 1 वीक बाद लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं यार, लोग ग्रुप लीव करना स्टार्ट कर जाते हैं। ड्रामेबाजियाँ, वही ड्रामेबाजियाँ लगाई हुई हैं। लेकिन ये भी तो देखें ना कि अगर मैं हूँ यार, मुझे 6 मंथ तक मुझे रिजल्ट नहीं मिला था। 6 मंथ बाद 2 लोग मेरी टीम में ज्वाइन हुए थे। 2 लड़के जब ज्वाइन हुए थे ना, कसम से जब मैं घर आ रहा था मैं रो रहा था, मैं बहुत ज़्यादा रो रहा था कि मेरी टीम के अंदर 2 लोगों ने ज्वाइन करा है। आप खुद मुझे बताएं कि यार 2 लोगों ने ज्वाइन करा, वो भी 6 मंथ बाद ज्वाइन करा। जस्ट इमेजिन क्या वो मेरी फीलिंग होगी, क्या मेरी राइट नो फीलिंग है। लेकिन बाज का हमारी टीम के अंदर है ना, लोग सीरियस ही नहीं होते यार। लोगों ने मजाक बनाया हुआ यार, इस बिजनेस को मजाक बनाया हुआ है। लेकिन ये भी तो देखे ना कि आपके जो लीडर्स हैं यार, उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। वो इस इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने अपने आप को मनवाया है अल्हम्दुलिल्लाह। 6 मंथ बाद जाके मेरी टीम में 2 लोगों ने ज्वाइन करा और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था कि यार मेरी टीम में लोगों ने ज्वाइन हुआ। तो इससे एक लेसन मिलता है कि यार कभी गिव अप ना करना। आपको पता है मैं आपको कुछ कीज़ भी आगे बताऊंगा कि मेरी सक्सेस कीज़ क्या थी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बात बता दूं कि मैंने ना पता क्या करा है। मैं अक्सर है ना, मैं सोनू शर्मा को सुनना पसंद करता था, इवन दैट के आई लव हिम। मैं अभी भी उनको बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है ना। वो मेंटोर है मेरे, यूट्यूब के वो उस्ताद हैं नो डाउट माशाल्लाह, नेटवर्क मार्केटिंग के वो प्रो हैं। सोनू शर्मा की ट्रेनिंग्स मैंने बहुत ली, ठीक है ना। विवेक बिंद्रा की ट्रेनिंग्स मैंने बहुत ली, प्रोफेशनल लेवल की। और मैंने बहुत सारे, अगर आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ ना, तो मैंने बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करे हैं, बहुत सारी लाइव ट्रेनिंग्स अटेंड करी है। पीसी होटल के अंदर तो कई बार ट्रेनिंग्स अटेंड करी है, ठीक है ना। और पीसी होटल में मेरी फैमिली से शायद ही कोई गया हो, ठीक है ना। मतलब कि अब तो खैर जाने लग गए हैं, लेकिन पहले नहीं गए हुए थे। तो मैं फर्स्ट था जो पीसी होटल गया था, ठीक है ना। और ऐसी कराची के अंदर ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट या बहुत सारे ऐसे मतलब के ओकेशन थे जहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मुझे। और मेरा फर्स्ट जो लाइव सेमिनार था वो हुआ था 31 दिसंबर 2018 के अंदर, कराची के अंदर सदर के अंदर, तो जो था द एवेन्यू के अंदर। जितने भी कराची वाले लोग हैं आपको पता होगा द एवेन्यू एक बहुत अच्छा वहाँ पे आई थिंक हॉल वगैरह है, इवेंट्स वगैरह का है। तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट वो हुआ था। तो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि दानिश, जैसे ये बंदा स्टेज पे जाके बात कर रहा है ना, तुमने भी ऐसे करना है। और लिटरली जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ भी था मेरी लाइफ में ना, जैसा मैंने सोचा था वैसा मेरे साथ हुआ भी।
मैंने पहले दिन से ही सोच लिया था कि मेरी बहुत बड़ी टीम बनेगी। आई नो इट विल टेक टाइम बट इट विल डेफिनेटली हैपन। और वही हुआ मेरे साथ। जब मैंने स्टार्ट करा था, मैंने सोचा था कि दानिश तुम्हारी रीमियर खान के अंदर बहुत बड़ी टीम बनेगी। रीमियर खान के अंदर मेरी टीम है, अभी भी रीमियर खान से शहजादे और शहजादियाँ मेरी टीम के अंदर हैं, जो कि अभी वेबिनार पे भी मौजूद है। मैंने डिसाइड करा था कि मेरी टीम में पूरे पाकिस्तान भर से लोग होंगे। मेरी टीम में पूरे पाकिस्तान भर से लोग हैं, इवन दैट के दुबई, कतर, यूके, पता नहीं कहाँ से लोग। अब लियो के अंदर जो था 20 लोगों की मेरी ओवरऑल इस जर्नी के अंदर टीम बनी थी। लियो के अंदर तकरीबन मैंने 1 साल समथिंग काम करा। उसके बाद जो सेकंड मेरी कंपनी थी वो थी एलबीएल। एलबीएल कंपनी बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चली थी, ठीक है ना। लेकिन एलबीएल के जो सीईओ थे, अल्लाह पाक बस उनको बख्शिश फरमाए, और मैं कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने जो हमारे साथ सीन करा था, बस अल्लाह पाक उनको ना माफ़ फरमाए। हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक किसी के साथ ना, इंसान किसी के साथ ना ज्यादती ना करे। जितनी उन्होंने हमारे साथ करी, हमने उन पर बहुत अंधा यकीन करा, लेकिन उन्होंने उल्टा हमारा यकीन ही हमारे मुंह पे मारा था। एलबीएल के अंदर मेरी टीम में 85,000 लोगों की टीम थी। शहबाज जो है मेरे सीनियर हैं, ये भी एलबीएल के ज़माने में मेरे पार्टनर थे, शहबाज भाई, ठीक है। सो एलबीएल के बाद नाम आता है, एलबीएल में मैंने कोई 1-1.5 साल एलबीएल में काम करा। उसके बाद फिर लिंकडअप कंपनी आई। लिंकडअप कंपनी में मेरी 90,000 लोगों की टीम थी, ठीक है ना, लिंकडअप कंपनी के अंदर। और लिंकडअप कंपनी के बाद गो स्ट्रॉन्ग एक कंपनी आई, ठीक है ना। गो स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर तकरीबन मेरी जो थी 15,000 प्लस लोगों की टीम थी। और गो स्ट्रॉन्ग के बाद एक कंपनी आई थी एक्जियम। एक्जियम के अंदर भी मेरी तकरीबन 1500 के करीब मेरी टीम थी एक्जियम के अंदर, जो एक्स मेरी कंपनी थी। और उसके बाद जो मेरी आज कंपनी, जिस कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, फाइनल लास्ट इसके बाद मैंने कोई नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी को ज्वाइन नहीं करना। ये मेरी लास्ट कंपनी, और यही वो कंपनी है जिसके लिए अल्लाह पाक ने मुझे चुना था, शायद मुझे ये लगता है, ठीक है ना। जिसके लिए मैंने पापड़ बेले थे, लियो के अंदर, एलबीएल के अंदर, गो स्ट्रॉन्ग के अंदर, लिंकडअप के अंदर, एक्जियम के अंदर, वो सारे पापड़ का रिजल्ट मुझे फोर्साज देने जा रहा है, और दे भी राउट देने जा रहा है। फोर्साज के अंदर इससे माशाल्लाह मेरी तकरीबन 180 लोगों की टीम है। पिछले 2 मंथ और समथिंग डेज पहले मैंने इस फोर्साज का स्टार्ट करा। थैंक यू सो मच शहबाज भी, आपने मुझे साथ दिया, मेरा साथ दिया माशाल्लाह। शहबाज भाई से मैंने कमिटमेंट करी थी कि मैंने शहबाज भाई आपके साथ ज्वाइन करना है, तो कमिटमेंट करी थी। भाई हैं मेरे, छोटे भाइयों की तरह हैं, तो मैंने इनके साथ ज्वाइन करा। और हमेशा ही मुझे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, नो डाउट माशाल्लाह। सो ये कुछ था। तो अब ये देख लें कि स्टार्ट मैंने करा था, मेरी टीम में कोई बंदा ही नहीं था। 6 मंथ बाद मेरी टीम बनना स्टार्ट हुई थी। लेकिन ऐसा टाइम भी आया कि कंपनीज के अंदर मेरी हज़ारों लोगों की टीम, और आपकी सोच है, पता नहीं कितने टॉप लीडरशिप के ग्रुप थे, पता नहीं कितने, आपकी सोच है। लेकिन कंपनी जो थी, 1-2 कंपनीज के अंदर, कंपनी ने जब स्कैम करा तो लिटरली वो जो टॉप लीडर्स थे ना, उन्होंने भी यकीन माने, उस कंपनी की वजह से, उन टॉप लीडर्स से भी हमारा ताल्लुक ख़राब हुआ। उस कंपनी की वजह से पता नहीं कितनी हमारी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब हुई, जस्ट कंपनी की वजह से, ठीक है ना। लेकिन गिव अप नहीं करा। आज आपके सामने मैं बता दूं कि स्टार्ट करा था, कुछ भी नहीं था, आज आपके सामने है। और यकीन माने कि अभी तो स्टार्ट है फोर्साज के अंदर, अभी तो बहुत बड़ी सक्सेस लेना बाकी है इंशाल्लाह ताला। और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला, आप देखेंगे कि मेरी सक्सेस तो क्या, मेरी टीम की क्या सक्सेस बनेगी। और आप में से जो भी लोग मेरी टीम के अंदर हैं, सब लोग सक्सेसफुल होंगे। और यहाँ पे जितने भी लोग ओवरऑल जो लोग हैं, जो इंशाल्लाह ताला ये वीडियो हमारी यूट्यूब पे जाएगी, वो देखेंगे। सो इस मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस से एक बात याद रखिएगा कि अगर आप हिम्मत नहीं आते तो आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। टाइम लगेगा। मुझे 5 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में। आज मेरे पास क्या है, मेरे पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो कुछ बाय करना चाहूँ मैं बाय कर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं कभी भूखा नहीं रह सकता, ना मैं अपनी फैमिली को भूखा कर सकता हूँ, नथिंग एट ऑल। क्यों? क्योंकि मेरे पास ट्रेंड बेस्ड नॉलेज है, मेरे पास ऑनलाइन लर्निंग करने का तरीका मौजूद है, ठीक है ना। मेरे पास, मैं भूखा इसलिए भी नहीं मर सकता क्योंकि मेरे पास लोगों के कॉन्टेक्ट्स ही बहुत हैं, बहुत सारे। आपको पता है मेरी टीम के अंदर पता नहीं कितने लोग साइबर सिक्योरिटी के अंदर है, मेरी टीम के अंदर पता नहीं कितने वकील लोग हैं, मेरी टीम के अंदर पता नहीं कितने डॉक्टर हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने टीचर्स हज़रात मेरी टीम के अंदर है। और जो कि पिछले 5 साल से एक्स कंपनीज के अंदर मेरे साथ थे, उनके साथ स्टिल अभी अच्छा रिलेशन है, अभी भी वो सर करके बात करते हैं, ठीक है ना। कंपनी चलेगी लेकिन रिलेशन नहीं टूटा। पता नहीं फॉरेन कंट्री के अंदर भी लोग हैं माशाल्लाह, उनके साथ अच्छा ताल्लुक है। ये ताल्लुक डियर रिस्पेक्टेड लीडर्स इसी वजह से बना, इसी फील्ड की वजह से बना है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं, फोर्साज की बात करूं, तो कसम से यार आई लव इट। मैंने अभी तक जितना भी टाइम नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दिया है, मैं बता नहीं सकता कि यार नेटवर्क मार्केटिंग आई लव।
और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फोर्साज का नाम ऐड करो तो सारी कंपनीज को आप ना पीछे छोड़ दो, बस छोड़ दो ना, सब कुछ छोड़ दो। फोर्साज अकेला बहुत है, अकेला ही बहुत है पूरी दुनिया को ना हिलाने के लिए। फोर्साज पे मैंने पिछले 8 मंथ रिसर्च करी थी। मुझे लगता था कि यार फोर्साज भाग जाएगी, लेकिन फोर्साज ने मुझे कहा बेटा तू रुक, मैं तुझे बताऊंगा, तो खुद मजबूर होके आएगा। और जब मैंने सोचा कि नहीं दानिश अब ना बस अब टाइम आ गया फोर्साज ज्वाइन करने का, और मैंने ज्वाइन करा ऑफिशियली। एक्स कंपनी से रिजाइन मारा, एक्स कंपनी से कुछ लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए और मैंने स्टार्ट करा, मैंने अकेला स्टार्ट करा, ठीक है ना। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज भाई के साथ काम कर रहा हूँ। मेरी सक्सेस कीज क्या थी बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्सक्यूज मेरी लाइफ में कभी नहीं है, कुछ भी नहीं है, गिव अप नहीं करा मैंने। मेरी टीम के लोग ना अक्सर मुझे कहते हैं, ठीक है ना, खैर अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आइज़ ठीक है, लेकिन लास्ट वीक मेरी आइज़ का प्रॉब्लम चल रहा था, लाइक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मोबाइल यूज़ करने से। तो मेरी टीम के लोग अक्सर मुझे कहते हैं सर सोते आप कब हैं, आप कब उठते हैं, आप थोड़ा रेस्ट भी करें। लेकिन मैं फिर सोचता हूँ कि यार रेस्ट अभी कर ली तो फिर बाद में क्या करेंगे, या तो फिर 3 साल फोर्साज के अंदर तो 3 साल भी नहीं, सिर्फ 1 से 1.5 साल आप मेहनत कर लो, आने वाले 50 से 60 साल आप इजीली सुकून की जिंदगी गुजारोगे, ठीक है ना। लेकिन बाकी प्रोफेशन के अंदर हमें काम करना पड़ता है, फिर इनकम आती है वरना नहीं आती, ठीक है ना। मेरी सक्सेस के अंदर एक्सक्यूज मेरी लाइफ के अंदर नहीं है। गिव अप, नेवर एवर गिव अप। गिव अप वाला तो कोई कंसेप्ट नहीं है। सारी टीम आज मुझे छोड़ के चली जाए ना, फिर भी मैं डिमोटिवेट नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि गोल बड़ा है। क्यों? क्योंकि अल्लाह पे बिलीव है, अल्लाह पाक की ज़ात पे बिलीव है और खुद पे बिलीव है कि आई कैन डू एवरीथिंग, ठीक है ना। ये बिलीव आपके अंदर भी होना चाहिए कि अगर आपको सारी टीम छोड़ के चली जाए ना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना। कंप्रोमाइज़ नहीं है। मैं अपने इस काम से ना मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, इसके लिए टाइम निकालता हूँ। बाकी कामों को टाइम बाज़ वक़्त मैं लेट भी दे देता हूँ, लेकिन काम के मामले में तो मैं किसी की नहीं सुनता। चाहे कोई गेस्ट भी आ जाए ना, फिर भी मुझे कोई परवाह नहीं होती। काम करना है तो काम करना है, प्रोफेशन को टाइम देना है पूरा, ठीक है ना। हार्ड वर्किंग करिए भाई, अभी भी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ। और पैशन कितना है आपको पता है, पैशनेट होना पड़ेगा, हमें एक्सक्यूज छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगर आप एक दिन, अगर वीक या 2 वीक बाद अगर आप एक दिन कहीं जा रहे हैं तो इट्स ओके, लेकिन यार 2-3 दिन अगर आप गायब है तो भाई सोचने वाली बात है, ठीक है ना। काम करना पड़ेगा। आज शहजाद भाई हैं, जितने भी लोग सक्सेसफुल लीडर्स है फोर्साज के अंदर, सबने टाइम दिया है, सबने हार्ड वर्किंग करी है। बस मैं आपको यही कहना चाहूँगा, एक्सक्यूज निकाल दो, गिव अप ना करना, कंप्रोमाइज़ ना करना, हार्ड वर्किंग करना, डेली का काम डेली करना। वेबिनार सारे अटेंड करा करो, वेबिनार सारे अटेंड करा करो। मैं अगर आज यहाँ पे हूँ ना तो मैंने ट्रेनिंग ली है, मेरा लर्निंग एटीट्यूड था पहले दिन से ही, ठीक है ना। मुझे जिसका, और मैंने सीनियर की रिस्पेक्ट करी है, लिटरली मैं आपको बता दूं, सीनियर ने जो मुझे कहा है वो मैंने करा है। सीनियर की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर जो, ठीक है ना। मेरी रिस्पेक्ट आप लोग करते हैं, मैं ये नहीं कहता, अपना हर वो आपका अपलाइन, अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दो। और अपलाइन जो कहता है ना वो करना है, जो अपलाइन कहता है। अपलाइन ने आपको ईंटें उठाने का नहीं कहना है, अपलाइन ने आपको कुएं में खोदने का नहीं कहना। अपलाइन ने आपको ये कहना है कि भाई ये काम करो, ऐसे इस प्लान पे काम करो। अपलाइन की बात समझना, आपकी सोच, आप कितने बड़े सक्सेसफुल लीडर बन सकते हो, आपकी सोच है, ठीक है ना। टीम छोड़ के चली जाए फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सीनियर छोड़ के चला जाए ना फिर समझना तबाह हो गया आप, ये बात याद रखना। टीम फिर भी बना लेंगे लेकिन सीनियर नहीं पैदा कर सकते हम, टीम फिर भी बना लेंगे। सो ये मेरा सक्सेस जर्नी का एक्सपीरियंस था। मुझे ज़रा यहाँ पे बताएं आप लोगों को कैसा लगा, ज़रा जल्दी से ना मुझे बताएं। यहाँ पे सब लोग ना ज़रा जल्दी से मुझे बताएं आपको कैसा लगा मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारे पास 1 मिनट है, वेबिनार वाइंड अप होने वाला है। मुझे जल्दी से बताएं यहाँ पे ना, सब लोग ज़रा जल्दी से बताएं। समझ आया भाई? ये वो मेरा एक्सपीरियंस था। स्टार्ट किया था, 0 था, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं हीरो हूँ। और फोर्साज के अंदर तो इतिहास रचना है इंशाल्लाह ताला, इतिहास रचना है, इंडिया वाले जैसे कहते हैं, मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। फोर्साज को मैं लव करता हूँ, ये मेरा लव है, ये मेरा सब कुछ है। आई लव फोर्साज। और आप सब लोगों को भी यही कहूँगा, फोर्साज पे दिल लगा के काम करो यार, इससे अच्छी कंपनी नहीं मिलेगी। दिल लगा के बंदे के पुत्र बन के काम करो और फिर देखो कितना मज़ा आएगा काम करने का और मेहनत करके पैसे कमाने का। सो चलें जी लीडर्स, जल्दी से रिस्पांस करें, हमारा वेबिनार वाइंड अप होने वाला है और इसकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ताला अगले 1 घंटे बाद जो है वो मैं लाइव करने जा रहा हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। आप तमाम
सिस्टर्स एंड ब्रदर्स का हमारे आज के वेबिनार को सुनने का, बर्दाश्त करने का बहुत शुक्रिया। सीरियस होकर काम करें, टाइम लग सकता है थोड़ा सा, और फोर्स आज के अंदर तो 3 मंथ भी नहीं है भाई, 3 मंथ के अंदर आप मिलीनियर बन सकते हो जैसा प्लान है, ठीक है ना। तो दिल लगा के हिम्मत करके काम करो और काम को उठा दो, फिर देखिएगा आपको सक्सेस लाजमी मिलेगी। अगर मैं एक ना चीज़ सक्सेस ले सकता हूँ तो आप भी सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। सो इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आएगा। बाकी नेक्स्ट वेबिनार पे हमारी मुलाकात होती है, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दे इजाज़त।